हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्लॉज। इट्स वेरी 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 सिंपल टॉपिक। क्लॉज का मतलब समझिएगा। क्लॉज का मतलब होता क्या है? क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब। सिंपल है। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो वो क्लॉज है। डेफिनेशन देखिएगा, लिखा गया है क्लॉज का डेफिनेशन। दीज आर सच पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। दीज आर सच पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एज हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि ये सेंटेंस के ऐसे पार्ट होते हैं जिनके पास होता है अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट। अच्छा, प्रेडिकेट क्या होता है? नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर देखिए, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और जो भी लिखा होता है। तो सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के अलावा वर्ब से लेकर अंत तक वो होता है प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है, यानी सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट होते हैं। या फिर डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज जो होता है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स, जिसमें होता है अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, एंड अ प्रेडिकेट, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। बात वही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसे हम बोलते हैं क्लॉज। आसान भाषा में समझा जाए, कहने का मतलब ये है, क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज अ क्लॉज? तो क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। क्लॉज का मतलब ये होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या फिर बोल सकते हैं सब्जेक्ट या वर्ब। ठीक है, तो क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्लॉज है। और ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, मतलब जो भी हम क्लॉज लिखते हैं उसका मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और इसका मीनिंग इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो सबसे आसान भाषा में क्लॉज क्या है? अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, अरे क्लॉज का मतलब ही होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट या सब्जेक्ट वर्ब। अगर सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है तो उसको क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो तो उसको क्या बोल देंगे? क्लॉज बोल देंगे। अच्छा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखना है, इसका मीनिंग चाहे इनकम्प्लीट हो चाहे कंप्लीट हो, चाहे कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, उसको क्लॉज बोलते हैं। सबसे आसान है मेरे भाई, एग्जाम्पल से समझिएगा। जिससे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पे कि ही विप्स, ही विप्स वो रोता है। अब देखिए, बताइए सबसे पहले ये क्लॉज है कि नहीं? तो क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट। एक वर्ब भी एक प्रेडिकेट हो सकता है। तब बताइए इसको क्लॉज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, या फिर इसको सेंटेंस बोल दिया जाए? तो अगर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, तो वो क्लॉज है। और सेंटेंस क्या होता है? क्लॉज और सेंटेंस में थोड़ा सा ही अंतर है। सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है तो क्लॉज है। सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, साथ में कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मैसेज है, कंप्लीट थॉट है, तभी वो सेंटेंस है। तो ये ही विप्स एक बात कंप्लीट बात है, तो ये सेंटेंस भी है। मतलब ही विप्स जो है ये क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ इसका कंप्लीट मीनिंग है, तो ये सेंटेंस भी है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिएगा। माय ब्रदर लाइक्स स्टोरीज। मैंने लिखा है माय ब्रदर लाइक्स स्टोरीज, मेरे भाई को स्टोरीज पसंद है, कहानियां पसंद है। अब बताइएगा, ये जो लिखा हुआ है ये क्लॉज है या फिर सेंटेंस है
या फिर दोनों है। तो क्लॉज का मतलब क्या? क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो क्लॉज है। तो ये माई ब्रदर क्या होता है? माई ब्रदर है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो अगर सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो ये क्लॉज है। और उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ साथ अगर कंप्लीट मीनिंग है तो सेंटेंस भी है। तो माई ब्रदर लाइक्स स्टोरीज, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि मेरा भाई पसंद करता है कहानियों को, तो ये सेंटेंस भी है। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने लिखा जैसे कि द मैन हैज पुट। अब इसके बारे में बताना है आपको कि ये क्लॉज है कि सेंटेंस है। ये क्लॉज है या फिर सेंटेंस है या फिर दोनों है। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही है। अरे सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो अपने आप में एक ग्रुप है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो क्लॉज है। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है क्लॉज है, सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है क्लॉज है। सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ साथ कंप्लीट मैसेज। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द मैन सब्जेक्ट है, हैज पुट क्या है? प्रेडिकेट है। द मैन हैज पुट, अगर सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो ये क्लॉज। लेकिन सेंटेंस है कि नहीं? तो अगर सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो सेंटेंस तब बोलेंगे जब कंप्लीट मैसेज हो। यहां पे लिखा हुआ है द मैन हैज पुट, हैज आपके साथ है ये V3, ये जो वर्ब लिखा होता है ये V3 है। पुट का V2 और V3 सेम होता है। तो उस इंसान ने, उस मैन ने रख दिया है। ये बात अगर आप किसी को बताते हैं कि द मैन हैज पुट, वो इंसान ने रख दिया है, तो ये इनकम्प्लीट बात है। सामने वाला पूछेगा क्या रख दिया है, यानी बात जो है ना इनकम्प्लीट है। तो अगर ये बात इनकम्प्लीट है तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये है इनकम्प्लीट। और जो बात इनकम्प्लीट होता है उसको हम सेंटेंस नहीं मानते हैं। अगर आपको सेंटेंस नहीं पता है, सेंटेंस का मतलब कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, साथ में लॉजिकल भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको सेंटेंस नहीं पता है तो सबसे पहले जाकर वो देखिए, क्योंकि क्लॉज पढ़ने के लिए आपको सेंटेंस की जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए मैं और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं एक एक करके, आप लोग कोशिश कीजिए पहचानने की कि वो क्लॉज है, सेंटेंस है या फिर दोनों है। तो 4 नंबर देखिएगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ लिख दिया है, 4, 5, 6 और 7। इसमें देखते हैं कौन सा क्लॉज है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा क्लॉज और सेंटेंस दोनों है। देखिएगा, तो क्लॉज बहुत आसान है। क्लॉज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, या सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो। प्रेडिकेट का मतलब वर्ब, एक वर्ब को भी हम प्रेडिकेट बोल सकते हैं। अब वर्ब से सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं, यानी वर्ब से अंत तक, वो सारा होता है प्रेडिकेट। तो अगर, अरे क्लॉज का मतलब सिंपल है, सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो तो क्लॉज बोल देंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लॉज है। और सेंटेंस का मतलब कंप्लीट मैसेज भी होना चाहिए, कंप्लीट थॉट भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था द गन द मैन हैज पुट, उस इंसान ने रख दिया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो क्लॉज है, लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे इसी बात को हम कंप्लीट करते हैं कि मैन ने रख दिया, द मैन हैज पुट, उस मैन ने रख दिया क्या? द मैन हैज पुट द बैग ऑन द टेबल, उस इंसान ने बैग को कहां रख दिया? टेबल पे रख दिया। अब ये क्लॉज है कि नहीं? तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी ये बच गया ये सारा है प्रेडिकेट। तो अगर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है तो क्लॉज तो है। और बात कंप्लीट की इनकम्प्लीट, अब यहां पे बात हो गई है कंप्लीट कि उस इंसान ने बैग को टेबल पे रख दिया, बात कंप्लीट है, तो ये सेंटेंस भी है। ठीक है, इसका मतलब बताइए, क्या हम क्लॉज को सेंटेंस बोल सकते हैं? क्लॉज को सेंटेंस बोल सकते हैं कि नहीं? क्लॉज को सेंटेंस बोल सकते हैं। तो अगर क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट है तो उसको सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन क्लॉज का मीनिंग इनकम्प्लीट है तो उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सभी क्लॉजेज हैं, मतलब सभी क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। अगर क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट आ रहा है तभी उसको सेंटेंस बोलेंगे, वरना सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है कि क्या सभी सेंटेंसेस क्लॉजेज होते हैं? तो सेंटेंसेस का मतलब ही होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट और उसके बाद कंप्लीट मैसेज।
तो सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो क्लॉज होते हैं, क्योंकि सारे सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस लिखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब लिखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब आएगा ही आएगा। तो सेंटेंस का मतलब सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं। सारे सेंटेंसेस होते हैं क्लॉज। लेकिन क्या सारे क्लॉज सेंटेंस होते हैं? ध्यान, सारे सेंटेंस क्लॉज होते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस लिखिएगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आएगा, तो वो क्लॉज है। तो सारे सेंटेंस क्लॉज है। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी क्लॉज सेंटेंस होते हैं? तो नहीं, क्योंकि क्लॉज के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए। सभी सेंटेंस क्लॉज नहीं होते हैं, क्योंकि सेंटेंस, सॉरी क्या बोल रहे हैं जी, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी क्लॉजेज सेंटेंस होते हैं? नहीं, क्लॉजेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अगर क्लॉजेज का मीनिंग कंप्लीट है तभी उसको सेंटेंस बोलेंगे, वरना सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो सारे क्लॉजेज सेंटेंस नहीं होते हैं, जबकि सभी सेंटेंस को हम क्लॉज बोल सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, When I saw her, ये देखिए आगे, जब मैंने उसे देखा। बताइए, ये क्लॉज है कि सेंटेंस है कि दोनों है? तो सबसे पहले आई है सब्जेक्ट और सॉ हर है प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है तो क्लॉज है। सेंटेंस कब होगा? जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ साथ कंप्लीट मैसेज हो, कंप्लीट थॉट हो। तो व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, तो लिसनर बोलेगा आगे क्या हुआ, यानी बात कंप्लीट नहीं है। जब आप किसी से बोलिएगा कि जब मैंने उसे देखा, क्या बात कंप्लीट हो गई? नहीं, ये बात कंप्लीट नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट को हम सेंटेंस नहीं मानते हैं। अगर इसी बात को कंप्लीट कर दी जाए, देखिए, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, शी स्टार्टेड स्माइलिंग, वो मुस्कुराने लगी। अब बताइए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है, इसमें कितना सेंटेंस है? दो। अरे नहीं मेरे भाई, सेंटेंस एक ही है। कैसे पहचाने? जहां पे फुल स्टॉप आता है वहीं पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, जहां पे फुल स्टॉप आ जाए, या क्वेश्चन मार्क आ जाए, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, तो ये तीनों जो मार्क होते हैं वो बताते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब सेंटेंस एक ही है, लेकिन इसमें क्लॉज दो हैं। देखिएगा, पहले आप सोचते थे कि ये इसमें दो सेंटेंस है, अरे दो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस एक ही है, क्लॉज दो है। देखिएगा, ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में ये बात हो रही है, तो ये इसका प्रेडिकेट। फिर सी एक सब्जेक्ट है, और सी के बारे में ये सारे बातें हो रही है, तो ये है इसका प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाते हैं? क्लॉज। ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट मिलकर क्या बना दिया? क्लॉज। तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है। सेंटेंस कितना है? एक ही, लेकिन इसमें क्लॉज कितने हैं? दो। तो एक सेंटेंस में दो क्लॉज। अच्छा, एक सेंटेंस में कितने क्लॉज लिख सकते हैं? आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। एक सेंटेंस में एक, दो, तीन, चार, आप जितने चाहें उतने क्लॉज लिख सकते हैं। सात और लास्ट एग्जांपल लिखा है, सी फिनिश्ड द वर्क एंड वेंट होम, उसने काम को खत्म किया और घर चली गई। इसमें बताइए कितना क्लॉज है? तो सेंटेंस तो एक ही है, फुल स्टॉप यहाँ पे आज सेंटेंस खत्म। सी सब्जेक्ट है और फिनिश्ड द वर्क इसका प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बना दिया? क्लॉज। एक क्लॉज हो गया। एंड होता है कंजंक्शन। क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे जो व्हेन लिखा हुआ है, यह व्हेन है कंजंक्शन। और कंजंक्शन इस क्लॉज और इस क्लॉज को जोड़ने के लिए आता है। तो याद रखिएगा, जोड़ने वाला एक ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो होता है कंजंक्शन, जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, प्रेडिकेट को, क्लॉजेस को जोड़ता है। क्लॉज पहचानने के लिए कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एंड है ना, ये है कंजंक्शन, ये जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन का एक ही काम है, जोड़ना, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ना। अच्छा, सी फिनिश द वर्क, उसने काम को फिनिश किया, खत्म किया, और वेंट होम, घर चली गई। वेंट होम, घर चली गई कौन? तो यहाँ पे सी हिडन है, मतलब उसने फिनिश किया काम को और घर चली गई। कौन घर चली गई? सी। चाहे तो यहाँ पे आप सी लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं सेंटेंस में, तो यहाँ पे सी हिडन है, सी मतलब नहीं लिखते हैं। यहाँ पे सी वेंट हो, वो घर चली गई, तो ये प्रेडिकेट है, और इसका सब्जेक्ट कौन है? सी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बना दिया? क्लॉज। या बोल सकते हैं यही सब्जेक्ट और यही प्रेडिकेट, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को कॉमन ले लिया है।
सी फिनिश द वर्क, उसने काम को खत्म किया, और सी वेंट होम, और घर चली गई। ये सी सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट मिलके क्या बना दिया, क्लॉज। यानी सब्जेक्ट कॉमन भी हो सकता है। तो ये एक ही सेंटेंस है जिसमें कितने क्लॉज हैं, 2। चलिए बोर्ड तो भर गया है, इसके बाद बताते हैं। तो सिंपल है, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस दिया है, अगर उसमें सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है तो क्लॉज है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग है तो वो सेंटेंस भी है। चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि सी इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है, बट लेकिन दे डोंट नो अबाउट इट, लेकिन वे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा, क्लॉज पहचाना है। क्लॉज का मतलब सिंपल है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है तो क्लॉज है। अगर सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है तो क्लॉज है, चाहे मीनिंग कंप्लीट हो, चाहे मीनिंग कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और सेंटेंस में मीनिंग हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, जितना सब्जेक्ट और जितना प्रेडिकेट होगा उतना ही क्लॉज होगा। देखिए ये एक सेंटेंस है, इसमें कितना क्लॉज है, ध्यान से देखिएगा। आई सब्जेक्ट है, नो इसका प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बना दिया, क्लॉज। दैट है कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम है जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन। तो अगर जुड़ा हुआ है कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा। फिर सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज माई फ्रेंड सी के बारे में बात है तो इसका इस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बना दिया, क्लॉज। फिर बट जो है ये है कंजंक्शन, फिर दे है सब्जेक्ट, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं तो शॉर्ट में लिखिए सब्जेक्ट। डू नॉट नो अबाउट इट, वो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये है प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बना दिया, क्लॉज। तो देखिए ये फुल स्टॉप यहां पे खत्म हुआ है, तो ये एक सेंटेंस एक ही है, लेकिन इसमें क्लॉज कितने हैं, 3। अरे 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कितना कंजंक्शन, 1 कंजंक्शन। 3 क्लॉज को जोड़ने के लिए कितना कंजंक्शन चाहिए, 2 कंजंक्शन। सिंपल है। ये एक ही सेंटेंस है जिसमें कितने क्लॉज हैं, 3। ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस है, सेंटेंस है, सेंटेंस कितना है, 1, लेकिन इसमें क्लॉजेस कितने हैं, इसमें क्लॉजेस हैं 3। तो ये एक ही सेंटेंस है जिसमें 3 क्लॉजेस हैं। तो कहने का मतलब हम नोट में क्या करके लिख सकते हैं कि एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हो सकते हैं, तो एक सेंटेंस में एक या अधिक क्लॉजेस हो सकते हैं। अ सेंटेंस हैज 1 or more clauses। याद रखिएगा, अ सेंटेंस हैज 1 or more clauses, यानी कोई भी एक सेंटेंस लिखा हो उसमें 1 2 3 4 कितने भी क्लॉज आप लिख सकते हैं। तो क्लॉज को पहचानना बहुत आसान है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज या काइंड्स ऑफ क्लॉज। काइंड्स ऑफ क्लॉज, यानी क्लॉज के कितने काइंड्स हैं, कितने टाइप के क्लॉज होते हैं। तो सिंपल है, देखिएगा काइंड्स ऑफ क्लॉज में 3 होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल या इसको बोलते हैं मेन, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा होता है सब ऑर्डिनेट, सब है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्लॉजेस के टाइप्स होते हैं 3, मेन क्लॉज बोलो या प्रिंसिपल क्लॉज बोलो, कोऑर्डिनेट क्लॉज दूसरा, तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप्स दिए होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए होते हैं। जैसे कि और भी आपको मिलेगा, एक और क्लासिफिकेशन मिलेगा जिसमें क्लॉज को 2 टाइप में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरे को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों को बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको बोला जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो किसी किसी बुक में आपको मिलेगा क्लॉज 2 टाइप, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। किसी में 3 मिलेगा कि प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट।
तो याद रखिएगा, मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट क्लास में इस सबको देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। आसान बहुत है क्लॉज मेरे भाई, बहुत आसान है। क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो क्लॉज है। मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है क्लॉज में। ये होते हैं क्लॉज के टाइप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।